पिछले एपिसोड में हमने धर्म और अध्यात्म पर चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्यात्म की आवश्यकता पर वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ हैं पूज्य श्री जी। पूज्य श्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल। पूज्य श्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अध्यात्म की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। अध्यात्म जो है इंसान को रोटी कपड़े मकान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, पर इंसान ने गलती से इसको फालतू समझ लिया है। बेकार वक्त की जब इंसान के पास दुनिया में कोई काम ना रहे उस वक्त हम अध्यात्म के बारे सोचें, मगर ये जो अध्यात्म है ये बैलेंस बनाता है। जितनी देर जीवन में बैलेंस ना हो वो अनबैलेंस हो जाती है। हमारे जीवन में धर्मों ने ये अध्यात्म को भी एक धर्म के साथ जोड़ दिया है। उसमें क्या, अभी पहले तुमने जो है ब्रह्मचारी आश्रम है, जो आदमी पैदा होता है उसमें ईशा ने कहा है अगर मेरे में किसी बच्चे में देखना है मेरा रूप देखो, क्योंकि बचपन में ना तो किसी इंसान को ज़्यादा का पता होता है ना किसी अपने पराये का पता रखता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको सारे ही आदमी जो हैं उसको पसंद करते हैं। बच्चे का जो फेस होता है भोलापन होता है, परमात्मा ने ऐसा बनाया होता है वो सबको अट्रैक्ट करता है। एक बचपन में इंसान के शरीर में से एक फ्लेवर निकलती है, खुशबू दिखती है। वो संगत एक शेर भी लिखा है, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था, अब इतर भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती। बच्चों के शरीर में से ऐसी खुशबू निकलती है, जो भी आदमी देखता है वो बच्चे को उठाता है। उसमें धार्मिक तौर के परमात्मा का ये है, क्योंकि बच्चे को सारी दुनिया की ज़रूरत होती है और इसलिए परमात्मा उस बच्चे को ऐसी जो फेस दे देता है, भोलापन दे देता है, उसमें फ्लेवर देता है। जब उसको नहीं ज़रूरत होती फिर रिपल्शन हो जाती है। वही बच्चे को जो माँ बाप उठाते हैं वही बच्चे को अपने से अलग कर देते हैं। ये पंछियों में भी है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पंछी दाना लाकर उसके मुंह में डालते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं वो पंछी उनको चोंच मार के घोंसले में जो निकाल देते हैं ताकि उनको उड़ना आ जाए। ऐसे ही इंसान ने भी पंछियों से, नेचर से सीखा। तो उसमें पहले जो जीवन का अवस्था थी ना, जो परमात्मा ने ऐसी दी थी, उन्होंने उसको ब्रह्मचारी आश्रम बना दिया, क्योंकि उसमें ये था कि बच्चे में भोलापन है, परमात्मा के गुण हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता ब्रह्मचारी आश्रम। दूसरे नंबर पर उसने गृहस्थ आश्रम कर दिया, उसके लिए एजुकेशन दी है भी कल को अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर सके, शादी कर सके, अपना घर बसा सके। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद उसके पास जो होती है शक्तियाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको अपने पास भी रखे, समाज भी। उसको फिर हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और इंसान ने चौथी बना दी भी जब ये सारे कामों से फारग हो जाए तो उसको फिर कहा भी तो संन्यास आश्रम बन। ये लोगों ने कह दिया, मगर हमें ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए बचपन से ही इसको साथ थोड़ा थोड़ा, जितनी हम पढ़ाई, पहली की पढ़ाई है, दूसरी है, इतिहास बताता है ध्रुव और प्रहलाद बचपन से ही साथ जुड़े हुए थे। और आज भक्ति में भी ये कहा गया है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। कहते जैसे बचपन से ही उनको ये रूहानियत और इंसानियत की ट्रेनिंग दी थी, या परमात्मा की तरफ उसमें शौक पैदा हुआ था, तो वो भी परमात्मा की तरफ से इंसान में एक ऐसा होता है
ध्रुव की बात ये है कि ध्रुव की जो माँ थी, दो माएँ थी। हाँ जी। तो माँ की गोद में, अपने बाप के गोद में बैठने गया तो उसकी जो सुतीली माँ थी उसने उसकी अपनी गोद में से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो उसके जीवन में सवाल होता है, ये आम आदमी के दिमाग में सवाल ही नहीं आता। वो अपनी सगी माँ को कहता है, माता मैं भी तेरा बेटा हूँ, तो मुझे माँ ने अपने बाप की जोड़ी से निकाल दिया। उसी माँ ने उसको, जब भी बच्चे को कोई देने लगी है धार्मिक शिक्षा, वो माँ देती है। जो भगत फरीद को उसकी माँ ने ही शौक पैदा किया था, कहता खुदा मीठी चीज़ें देता है, वो अटैच हो गया, बचपन से ही अटैच हो गया, हट के नहीं होता। इसको भी कहा भी मेरे बेटा, कि मेरे तेरे जीवन में ना जो परमात्मा के ये जो इस बाप की झोली की बजाय तू परमात्मा की गोद में जाना चाहे तो परमात्मा की बंदगी करो। वो उदास होकर घर छोड़ गया। हाँ जी। उसको कहते हैं जो ध्रुव का गुरु था नारद था। नारद ने कहा बचपन में इसको ये काम नहीं करना चाहिए। तो नारद ने उसको कहा भी बेटा तू क्या कह रहा, तेरी खेलने की अवस्था है, पढ़ने की है, दुनिया में अपनी जीवन को सुखी करने के लिए तू क्या करना है, तुझे मैं, तू बाप की गोद का, तुझे आधा राज दुआ देता। उसको टेम्पटेशन दी, मगर उसकी सोच है, अगर उसको टेम्पटेशन आ जाती तो वो वापस चला जाता। कहता नहीं तो बस सोचा ही है, परमात्मा को जानने के लिए तो मुझे आधा राज मिल गया है, मिल रहा है। हाँ जी। मिल गया तो क्या है। वो फिर कहता नहीं, फिर उसने कहा भी वापस आ जा, मैं तुझे सारा राज दे दूंगा। वो सारा राज जो है, फिर कहता है अभी तो मैं मिला ही नहीं। तो संगत उसके जीवन में जो सोच थी, वो सोच में लालसा नहीं आई, टेम्पटेशन नहीं आई। सोच में जो दुनिया इस तरह सोचती है भी परमात्मा की ज़रूरत जो है, व्यापार है, दुनिया के सुख हैं, दुनिया की इज्जत है, ताकत है, अगर वो उस वक़्त वो टेम्पटेशन में आ जाता, छोटे से मुल्क पर राज करता, वो नहीं आया, आज दुनिया के सारे दिनों पर राज करता है। क्योंकि वो सोच जो है, हमारे बच्चों की सोच है, उसकी सोच को हमने बदलना है। गृहस्थ के साथ ये इंसान को, जो इंसानियत के साथ रूहानियत को भी जोड़ेंगे ताकि वो पूरी तरह परफेक्ट आखिर तक इसको जान सकेंगे। पूज्य श्री जी, ये हमारी धारणा बनी हुई है समाज में कि जो स्त्री है वो अध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकती, उसे अध्यात्म यात्रा करने के लिए पहले पुरुष का शरीर लेना पड़ेगा। ये धारणा कहाँ तक सत्य है? जो जिंदगी में धार्मिक स्टडी की गई है, हज़रत मोहम्मद साहब एक टोटल अनपढ़ इंसान थे। उसकी औरत जो थी वो पढ़ी लिखी थी। वो पहले हज़रत मोहम्मद साहब खदीजा की नौकरी करते थे, पर ईमानदार थे, नेक थे, अच्छे पुरुष थे। उसने, खदीजा ने हज़रत मोहम्मद साहब से शादी कर ली। वो बिजनेस करते थे। वो अपना काम करने के बावजूद भी एक हुरा की कंदर में जाकर ये इबादत करते थे। हाँ जी। हुरा की कंदर में उनको एक हराम हुआ, जो पहला जो हराम हुआ है कुरान का, वो हज़रत मोहम्मद साहब को हुरा की कंदर में हुआ। और वो आकर अपनी जनानी को सुनाते हैं भी मुझे आज ये बात आई है। वो कहता है, उस औरत ने कहा ये तेरी बात नहीं है, ये खुदा की बात है, तू अनपढ़ है, ऐसी बात नहीं लिख सकता। पहला विश्वास लाने वाली दुनिया में धार्मिक औरत थी वो खदीजा थी, क्योंकि दुनिया में प्रकट नहीं हुई मगर वो एक इंसानी ज़िंदगी में औरत का रूप दिया। हाँ जी। ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध का जो व्रत तोड़ने वाला था, उसने जो किया था, उसको जो पहले महात्मा बुद्ध को जो सुधार से महात्मा बुद्ध बनाने वाली थी, उसको समझाया भी
निर्वाण हासिल करने वाले के लिए वो औरत ने ही उसको जो जो उसका व्रत तोड़ा, उसकी बैकग्राउंड में भी है। महाकवि कालिदास की भी औरत, ये एक बार अपनी औरत को मिलने के लिए दरिया में सफ़र किया, मुर्दे के ऊपर चला गया, रात को वो मिलने जाता था। वो मुर्दे की शक्ल करके दरिया पार किया, फिर छत पर जाने के लिए सांप को पकड़कर ऊपर चला गया। तो औरत को मिला, उसने कहा जितना तू मेरे मिलने के लिए प्रयास कर रहा है, अगर तू परमात्मा को मिले तो तू बहुत दुनिया में ऊपर की पोजीशन में चलेगा। तो महाकवि कालिदास की भी जो औरत थी, ये उस वक्त आदमी का प्रधान शब्द था। तो वो कहती थी मैं जो सवाल करूँगी, मेरे से जो सवालों में जीतेगा उससे शादी करूँगी। आदमियों ने ऐसे किया, एक बेवकूफ़ आदमी जो दरख्त पर काट रहा था, वो भी काट रहा था, वो ले आए। वो उस वक्त महाकवि कालिदास था। वो सवालों के जवाब देने वाले, निर्णय करने वाले आदमी थे। आदमी ने उनके सवालों को गलत लेके महाकवि कालिदास, एक जो बिल्कुल कोरा आदमी था, अनपढ़ था, उसको उसके साथ शादी कर दी। उन उसने महाकवि कालिदास की वाइफ ने, उसे पता लगा मुझे धोखा हुआ है, पर उसको इतना ट्रेड किया, इतना पढ़ाया, वो एक दिन महाकवि कालिदास हुआ। उसकी बीवी की वजह से उसने समाज के चैलेंज को स्वीकार किया और उसके साथ महाकवि कालिदास को पैदा करने वाली उसकी वाइफ थी। इसमें धार्मिक तौर पर औरत का रोल जो है, वैसे गुरबाणी में लिखा है, सुन मंडल में जोगी बैठा, नार न पुरख को कैसा। परमात्मा ना आदमी है ना जनानी है, परमात्मा जो है वो उसमें दोनों रूप हैं। दुनिया में 3 शक्तियाँ होती हैं, पर परमात्मा जो है स्वयं भू होता है, शंभु उसको कहते हैं। परमात्मा खुदा होता है, उसको कोई पावर नहीं बनाने वाली, खुद आया होता है और खुद ही प्रकट होता है। जो अध्यात्म जगत में जो स्त्रियों का जो भी कार्य रहा है, उसके बारे में भी पूज्य श्री जी ने हमें विस्तार से बताया। तो इसी तरह से अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में